एक बार श्री कृष्ण राधा रानी के साथ यमुना किनारे प्रेम कर रहे थे। उस प्रेम को देखकर माता यमुना भी से प्रभावित हुई और उनसे प्रेम करना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो सिर्फ राधा से ही प्रेम करता हूँ। तो इस पर यमुना ने कहा तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपसे विवाह तो कर सकता हूँ, परंतु आपसे प्रेम नहीं कर सकता। तब यमुना ने कहा कि आप मुझसे विवाह ही कर लीजिए, मुझसे प्रेम ना कीजिए। तब श्री कृष्ण बहुत समझाते हैं, परंतु यमुना हट करती है कि यदि आपके वियोग में मैं यमुना में आ सकती हूँ तो आपके वियोग में सूख भी सकती हूँ। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि यमुना का अस्तित्व वृंदावन से समाप्त हो गया तो यहाँ की महिमा समाप्त हो जाएगी और मेरे आने का उद्देश्य भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जब तक यमुना यहाँ पर है तभी ही श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं को जगत में जाना जाएगा। इन सब को सोचते हुए श्री कृष्ण ने यमुना नदी से विवाह किया। कहा जाता है कि यमुना से विवाह करने के बाद श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से प्रेम करते रहे, परंतु माता यमुना उनके प्रेम के लिए तरसती रही। परंतु वह अपने आप को सौभाग्य मानने लगी कि मेरा तो इनसे एक अटूट संबंध जुड़ गया है और वे तो मेरे पति हैं। इस संबंध को याद कर कर वह बहुत ही प्रसन्न होती और हठ खोलिया और चलमान होकर चलने लगती थी। इन सब को देखकर श्री कृष्ण भी उनसे प्रभावित हुए और कहने लगे कि तुम सदा इस संसार में मेरे नाम से जानी जाओगी और तुम्हारे इस जल में जो कोई भी स्नान करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे राधा और श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी और उन्हें उस प्रेम का आनंद प्राप्त होगा। इतना वरदान देकर श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं और मथुरा में आ जाते हैं। आ जाता है कि कुछ समय पश्चात माता यमुना गर्भवती हो जाती है और उनके एक पुत्र उत्पन्न होता है जो श्री कृष्ण के पास ही जाता है और उनसे हट करने लगता है कि आपने मेरी माता के साथ अन्याय किया है। परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वह सदा कृष्ण से ही द्वेष करता रहता था। यही वह कारण था कि माता यमुना ने श्री कृष्ण से विवाह किया। यदि आपको इस कहानी में सत्यता दिखती है तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि अन्य कोई जानकारी हो तो भी आप इस कमेंट में अवश्य बताएं।